Hello everyone. This is a chapter फ्रिक्शन एंड डेसिमल क्लास 7th. फ्रिक्शन हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं. अभी हम डेसिमल. टुडे वी आर स्टडी अबाउट द डेसिमल्स. Decimal. What is the decimal? The number expressed in the decimal form are called decimal number or decimals. किसी भी नंबर को डेसिमल फॉर्म में राइट किया जाता है या उसके फॉर्म में जो नंबर होता है उसको डेसिमल नंबर या डेसिमल्स बोलते हैं. तो फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 etc. are the known as the decimals. A decimal consists of two parts, whole part and decimal part, which are separated by the decimal point. The part on the left side of decimal are called whole part and number from by the decimal right side of decimal called decimal part. हम इसमें क्या है कि जो एक एग्जांपल के थ्रू हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि डेसिमल होता क्या है. ये 85.567 ये हमारी वैल्यू राइट की हुई है. जो पॉइंट से पहले का जो पार्ट होता है हमारा, जो पॉइंट से पहले जो पार्ट राइट किया जाता है 85 उसे हम क्या बोलते हैं, होल पार्ट. और जो 567 जो पॉइंट के बाद का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट. उसको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल पार्ट. एक फॉर एग्जांपल 647.289 ये हमारी वैल्यू दे रही है. ठीक है, तो इसके अंदर क्या है 647 ये मेरा क्या हो गया, होल पार्ट. और ये जो पॉइंट के बाद में जो वैल्यू मेरी राइट की हुई उसको मैं क्या बोलूँगी, डेसिमल पार्ट. इसमें हमें बोला हुआ है कि फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर 10, 100 और 1000 ये क्या है, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं. कि हमें वैल्यू दी हुई है अपॉन 10, तो ये मेरा क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. तो जब इसमें इसका डिवाइड होता है, जब ये इस वैल्यू को इसमें लिखा जाता है तो इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन. फ्रैक्शन में राइट किया हुआ है, इसको हम डेसिमल में कैसे राइट कर सकते हैं. जब हम 10 का इसके अंदर डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू मेरा आएगा, आंसर अगर हम पॉइंट में निकालेंगे तो 2.2. तो ये मेरा कौन सा पार्ट हो गया, डेसिमल. ऐसे ही 789 में राइट करती हूँ. अगर इसके फॉर्म में मैं 100 राइट कर देती हूँ, 100 का क्या होगा कि जब इसके अंदर इसका डिवाइड होगा तो मेरा आंसर आएगा 7.89. तो इसका जो 7 वाला पार्ट है, पॉइंट से पहले वाला पार्ट, वो मेरा है होल पार्ट. और जो 89 वाला पार्ट है वो मेरा क्या है, डेसिमल पार्ट. तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी डेसिमल वाली वैल्यूज़ होती है वो क्या होती है कि उसमें डेसिमल फ्रैक्शन विद द डेसिमल, उसके अंदर किस किस का कौन कौन से डिनोमिनेटर होते हैं. मतलब इसमें फिक्स होता है कि हमारे जो डिनोमिनेटर है ना वो 1000, 110, 1000 या 1000, 10 लाख इस टाइप में उसके डिनोमिनेटर्स होंगे. ये पॉइंट हमारा जो अगर 7.8 के बाद मैं पॉइंट लगा रही हूँ. अगर इसमें व्हाट इज अ लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल, डेसिमल्स हैज सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल सच एज. इसमें ये बोला है कि सेम नंबर ऑफ डेसिमल पार्ट, जो हमारा पॉइंट से आगे का पॉइंट पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, होल पार्ट. मतलब ये उस चीज़ की बात कर रहा है कि पॉइंट के बाद में जो मेरा पार्ट होता है किसी भी नंबर का, वो क्या है, उनकी वैल्यू क्या आएगी, सेम. आगे की जो वैल्यू होती है वो सेम आती है. जैसे इसमें एग्जांपल देके बताया हुआ है कि 2.347. ठीक है, 24. लेकिन इसमें क्या है 347. और सेकंड क्या लिखा हुआ मेरा 24.567. मतलब इसमें क्या है कि जो इसका ये कौन सा है, ये दोनों कौन से इसके डेसिमल पार्ट आ गया. तो डेसिमल पार्ट जो है उसमें क्या होगा, जो ये मेरी वैल्यू है
होल पार्ट की वैल्यू कितनी भी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो डेसिमल पार्ट की जो वैल्यू है मेरी 3, 4, 7 और 5, 6, 7, इनकी वैल्यूज़ क्या है, सेम है ना। बीच में भी 3 है, इसमें भी क्या है 3 है, तो ये मेरा क्या होता है लाइक डेसिमल। डेसिमल हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल, जिसमें होल डेसिमल पैलेस के अंदर वैल्यूज़ दोनों की सेम होगी, सेम डिजिट्स दिए होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो लाइक डेसिमल होता है, लाइक डेसिमल होता है। अब मेरा लाइक डेसिमल, फर्स्ट था हमारा लाइक डेसिमल, सेकंड हमारा अनलाइक डेसिमल। डेसिमल हैविंग unequal number of decimal part are unlike decimal such 1.5, 15.254. Here the 1.5 having 1 decimal place and where the 15.254 having a 3 decimal place. So both having a unequal decimal place. इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। इसमें वैल्यू दी हुई है मेरी 1.5 और सेकंड वैल्यू है मेरी 15.254। ठीक है, तो जो फ्रंट वाला जो मेरा पॉइंट से पहले वाला पार्ट है उसको मैं क्या बोलती हूँ, होल पार्ट, और जो पॉइंट के बाद की जो वैल्यू मेरी है उसको मैं बोलती हूँ डेसिमल पार्ट, है ना। लाइक डेसिमल में मेरा ये था कि जो ये डेसिमल पार्ट की वैल्यू थी ना वो क्या थी, मेरी सेम थी, और इसमें क्या है डिजिट सेम नहीं दे रखे, इसमें सिर्फ 1.5, इसमें 1 है और इसमें क्या 3 है, तो दोनों में अलग अलग आ गए, तो उसको क्या बोलेंगे अनलाइक डेसिमल। और जिसमें दोनों में यहाँ पे सेम डिजिट आएंगे उनको क्या बोलेंगे लाइक डेसिमल। अब ये हमारे इसके 2 पार्ट होते हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके आगे हम एग्जाम्पल, अगर हमें डेसिमल्स वैल्यू में 2 वैल्यूज़ का कंपैरिजन करना है तो उसके स्टेप होते हैं। फॉर कंपैरिजन डेसिमल फॉलो स्टेप। फर्स्ट कंपेयर द होल नंबर। उसमें क्या होता है, फर्स्ट हम होल नंबर जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे कंपैरिजन करेंगे। फिर द नंबर हैविंग ग्रेटर होल नंबर इज़ ग्रेटर। अगर उसका होल नंबर ग्रेटर है, बड़ा है, तो क्या होगा कि वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इफ़ द होल पार्ट इज़ द सेम, अगर उसका होल पार्ट सेम होता है तो उसके लिए हम सेकेंड स्टेप यूज़ करते हैं कंपेयर द डेसिमल पार्ट। हम डेसिमल पार्ट को क्या करते हैं कंपेयर करते हैं। फर्स्ट कंपेयर द 10th पार्ट, द नंबर ऑफ हैविंग ग्रेट 10th पार्ट द ग्रेटर इफ़ द नंबर हैविंग द 10th पार्ट इज देन 10th पार्ट मतलब पार्ट इज ग्रेटर देन इफ़ नंबर हैविंग सेम 10th पार्ट इज चेक 100th part so unlike and the same is the different the number having the first greater part of the greater। जिसकी फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर होती है, मतलब पॉइंट के जस्ट पहले फर्स्ट वाली वैल्यू देखी जाएगी, फर्स्ट वैल्यू किसकी ग्रेटर है। फिर फर्स्ट अगर सेम है तो हम उसकी सेकंड वैल्यू देखते हैं किसकी ग्रेटर है, तो उससे हमें कंपैरिजन हो जाएगा कि कौन सा वैल्यू हमारी ग्रेटर है, कौन सी वैल्यू हमारी लेस है। फॉर एग्जांपल विच नंबर इज़ ग्रेटर 3.02 और 2. तो इन दोनों में क्या है, मेरा होल पार्ट दोनों का क्या है सेम है। तो फर्स्ट कंपैरिजन था जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था इसका कंपैरिजन का, वो तो इसमें अप्लाई नहीं होता, अप्लाई होता है कि इसका जो फर्स्ट पार्ट भी ग्रेटर है लेस है उस पर डिपेंडेड करता है। तो इसके अंदर 3 हमारा क्या है दोनों का सेम है, तो फर्स्ट पार्ट का हम इसमें यूज़ नहीं आएगा। अब इसका जो सेकंड पार्ट इसने दिया हो उसमें क्या होगा कि हम इसकी जो सेकंड पार्ट में वैल्यू क्या दी हुई है 0.2 और इसमें है 2.0, तो इसकी फर्स्ट वैल्यू मेरी क्या है, इसकी 0 है और इसकी 2 है, तो ग्रेटर वैल्यू कौन सी हुई मेरी 2 वाली। तो इसमें क्या आएगा 302 में मेरा 3.20 क्या आएगा ग्रेटर वैल्यू आ जाएगी। इसने एग्जांपल दिया हुआ है 53.1 और 509। अब ये 2 वैल्यूज़ है, इसमें से हमें बताना है कि ग्रेटर वैल्यू कौन सी है और लेस वैल्यू कौन सी है। ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल यूज़ करना है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था कि फर्स्ट जो वैल्यू है होल पार्ट वाली, तो होल कौन सा है हमारा दोनों का 5 सेम है। लेकिन अब इसकी जो सेकंड वैल्यू है ना वो देखेंगे, तो पॉइंट के जस्ट बाद में मेरी
पॉइंट के जस्ट बाद में मुझे क्या राइट किया हुआ है 3.1 और 0.9, तो इसमें एक साइड 3 है और एक साइड में क्या है 0, तो ग्रेटर वैल्यू कौन सी है 3 वाली, तो मेरा 5.31 ग्रेटर आ गया मेरा 5.09 से। इस तरीके से मैं ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल यूज़ कर सकते हैं, इजीली पता कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा सिंबल का यूज़ होगा।